अध्याय 8 चंद्रगुप्त मौर्य और श्री नरेंद्र मोदी, एक तुलनात्मक विवेचना। नमस्कार। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने युग की दिशा बदल दी। उन्होंने केवल शासन नहीं किया, बल्कि संगठन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की नई संभावनाएं भी प्रस्तुत कीं। प्राचीन भारत में ऐसा ही एक नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राजनीतिक विखंडन के युग में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। दूसरी ओर, समकालीन भारत में श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनकी राजनीति, नेतृत्व शैली और राष्ट्रीय दृष्टि पर व्यापक चर्चा होती रही है। तो क्या इन दोनों व्यक्तित्वों के बीच कोई सार्थक तुलना संभव है? क्या संगठन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर हम इनके बीच कुछ समानताएं और भिन्नताएं पहचान सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है आज का हमारा विषय। चंद्रगुप्त मौर्य और श्री नरेंद्र मोदी, एक तुलनात्मक विवेचना। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। भाग 1, संगठन और राष्ट्र निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भारतीय इतिहास के महान संगठनकर्ताओं में लिया जाता है। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार उन्होंने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद सत्ता को चुनौती दी और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल विजय प्राप्त करना नहीं थी। उनकी वास्तविक शक्ति एक स्थायी राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने में दिखाई देती है। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग को एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित किया। अब आधुनिक भारत की ओर देखें। श्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों का मत है कि उन्होंने संगठनात्मक क्षमता, प्रशासनिक सुधारों, डिजिटल परिवर्तन, अवसंरचना विकास और जनसंपर्क के माध्यम से शासन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। उनके समर्थक आत्मनिर्भरता, विकास और राष्ट्रीय एकता को उनकी राष्ट्र दृष्टि के प्रमुख तत्वों के रूप में देखते हैं। यहाँ एक रोचक समानता दिखाई देती है। दोनों के संदर्भ में संगठन को परिवर्तन का आधार माना जाता है। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य निर्माण के लिए संगठन को साधन बनाया। श्री नरेंद्र मोदी के समर्थक मानते हैं कि उन्होंने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठन और प्रशासनिक दक्षता को महत्व दिया है। किंतु एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। चंद्रगुप्त का संगठन सैन्य और साम्राज्यिक ढांचे पर आधारित था, जबकि आधुनिक भारत में संगठन का अर्थ लोकतांत्रिक संस्थाएं, प्रशासनिक तंत्र, तकनीकी प्रणालियां और नागरिक सहभागिता भी है। भाग 2, नेतृत्व और राजनीतिक उदय। अब हम नेतृत्व और राजनीतिक उदय की चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक यात्राओं में से एक माना जाता है। परंपरागत विवरणों के अनुसार उन्होंने साधारण परिस्थितियों से उठकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यद्यपि उनके प्रारंभिक जीवन के विवरणों पर इतिहासकारों में मतभेद भी पाए जाते हैं, फिर भी उनका उदय असाधारण माना जाता है। उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं में दृढ़ संकल्प, रणनीतिक सोच, संगठन क्षमता और दीर्घकालिक दृष्टि को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर, श्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उदय आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। राज्य स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व तक की उनकी यात्रा को उनके समर्थक परिश्रम, संगठन और जनस्वीकार्यता का उदाहरण मानते हैं। यहाँ भी कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। दोनों के समर्थक उन्हें परिवर्तनकारी नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं। दोनों ने अपने अपने युग में व्यापक जनसमर्थन अर्जित किया। दोनों के संदर्भ में नेतृत्व को केवल पद नहीं, बल्कि परिवर्तन का माध्यम माना जाता है। किंतु दोनों के नेतृत्व की प्रकृति भिन्न है। चंद्रगुप्त का उदय राजतांत्रिक और साम्राज्यिक व्यवस्था के भीतर हुआ। श्री नरेंद्र मोदी का उदय लोकतांत्रिक चुनावों, राजनीतिक दलों और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ। इसलिए दोनों की वैधता, अधिकार और उत्तरदायित्व की प्रकृति अलग अलग है। भाग 3, समानताएं और असमानताएं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न।
क्या चंद्रगुप्त मौर्य और श्री नरेंद्र मोदी को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है? यदि समानताओं की बात करें तो दोनों के संदर्भ में संगठन, नेतृत्व और व्यापक प्रभाव की चर्चा होती है। दोनों के समर्थक उन्हें परिवर्तनकारी व्यक्तित्व मानते हैं। दोनों के जीवन में दीर्घकालिक दृष्टि और व्यापक लक्ष्य का तत्व दिखाई देता है। दोनों ने अपने अपने समय की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया, किंतु असमानताएं कहीं अधिक मूलभूत हैं। चंद्रगुप्त एक सम्राट थे। उनकी सत्ता साम्राज्यिक और राजतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इसके विपरीत श्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्वाचित नेता हैं। दूसरा अंतर राष्ट्र निर्माण की अवधारणा में है। चंद्रगुप्त का लक्ष्य राजनीतिक एकीकरण और साम्राज्य निर्माण था, जबकि श्री नरेंद्र मोदी एक पहले से स्थापित राष्ट्र राज्य के भीतर शासन, विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तीसरा अंतर ऐतिहासिक मूल्यांकन का है। चंद्रगुप्त का स्थान इतिहास में स्थापित हो चुका है। उनके प्रभाव को सदियों की दूरी से देखा जाता है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी का अंतिम ऐतिहासिक मूल्यांकन अभी भविष्य की पीढ़ियों और इतिहासकारों द्वारा किया जाना शेष है। इसलिए दोनों के बीच कुछ विषयगत समानताएं अवश्य दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें एक ही ऐतिहासिक श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा। समापन। इस अध्याय की चर्चा से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। इतिहास केवल व्यक्तियों की तुलना करने का माध्यम नहीं है। यह हमें यह समझने का अवसर भी देता है कि विभिन्न युगों में नेतृत्व, संगठन और राष्ट्र निर्माण की अवधारणाएं किस प्रकार बदलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महान साम्राज्य निर्माताओं में से एक हैं। श्री नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के एक प्रभावशाली लोकतांत्रिक नेता हैं। दोनों का महत्व अपने अपने युग और संदर्भ में है, और शायद यही इस तुलनात्मक अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। विशेष निवेदन। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो इस व्यापक विषय का केवल एक संक्षिप्त परिचय है। विषय के अनेक ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैचारिक पहलुओं को समय सीमा के कारण यहाँ विस्तार से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यदि आप इस विषय को अधिक गहराई, संतुलन और संदर्भ सहित समझना चाहते हैं, तो लेखक की इस विषय पर आधारित पुस्तक अवश्य पढ़ें। मेरा विनम्र आग्रह है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं अध्ययन करें, विभिन्न मतों पर विचार करें और अपना स्वतंत्र निर्णय निर्मित करें। साथ ही इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको चंद्रगुप्त मौर्य और श्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई विशेष समानता दिखाई देती है, या आप दोनों को पूरी तरह भिन्न ऐतिहासिक संदर्भों में देखते हैं? कृपया हमें भी अपनी बहुमूल्य राय से अवगत कराने की कृपा करें। आपके विचार इस संवाद को और अधिक समृद्ध एवं सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।